हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पता नहीं ये न्यूज़ कहाँ से उड़ी है कि LCA-13 ने EA-18G ग्राउलर को एक एक्सरसाइज के दौरान कॉम्बैट में डिफीट किया है। अब हमें एक्चुअल सिनेरियो नहीं पता है, कितना ये सच है ये नहीं पता है, पर हम यहाँ पर चीज़ों को एज्यूम करते हुए टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस सिनेरियो में LCA-13 एक्चुअली EA-18G ग्राउलर को डिफीट कर सकता है। तो अगर आप सेंसर्स की बात करेंगे तो इस मामले में EA-18G ग्राउलर मच सुपीरियर है। चाहे यहाँ पर रडार की बात कर लें या जैमर्स की बात कर लें, तो BVR कॉम्बैट में LCA-13 टेक्निकली नहीं डिफीट कर सकता है एक EA-18G ग्राउलर को। तो ये लाइकली विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में हुआ है। तो विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में LCA-13 के पास एज है कुछ मामलों में, क्योंकि पहली बात तो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, जिसके साथ एक हाई ऑफ बोर हिट वाली पाइथन 5 मिसाइल यहाँ पर लग सकती है। फिलहाल इसमें 873 इस्तेमाल करी जाती है, जो कि उतनी एडवांस नहीं है, पर पाइथन 5 दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है। खैर, मिसाइल का पार्ट हम हटा देते हैं, गन पे आ जाते हैं। तो अगर आप गन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएंगे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप विद इन विजुअल रेंज मिसाइल भी लॉन्च कर पाएंगे, जिसमें एक एज तेजस के पास वैसे ही है, ज़्यादा बेटर पाइथन 5 मिसाइल होने की वजह से। तो अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर तेजस को एडवांटेज है और कहाँ पर FA-18 हॉर्नेट या फिर EA-18G ग्राउलर को। तो डॉग फाइट परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, सस्टेन टर्न रेट, थ्रस्ट टू वेट रेशियो और एंगल ऑफ अटैक। तेजस क्योंकि एक डेल्टा विंग डिज़ाइन है, इसलिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट जो है ये FA-18 सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। तो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से LCA-13 में जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है ये 30 डिग्री पर सेकेंड का है, जो कि FA-18 सुपर हॉर्नेट में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 डिग्री पर सेकेंड का है, जो कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन जब बात सस्टेन रेट की आती है तो डेल्टा विंग वहाँ पर एक कमज़ोरी बन जाता है, क्योंकि विंग एरिया ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा ब्लीड होती है और ये सस्टेन परफॉर्मेंस नीचे चली आती है। तो LCA-13 के केस में कहा जाता है कि ये 15 से 16 डिग्री पर सेकंड की है, वहीं पर FA-18 सुपर हॉर्नेट के केस में कहा जाता है ये 18 से 20 डिग्री पर सेकंड की है। वहीं पर जब बात एंगल ऑफ अटैक की आती है तो LCA-13 का जो एंगल ऑफ अटैक है ये कहा जाता है कि 24 से 26 डिग्री पर रखा गया है, पर ये पुश किया जा सकता है 30 से 35 डिग्रीज पर। वहीं पर FA-18 सुपर हॉर्नेट के केस में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। FA-18 फेमस है अपने हाई अल्फा परफॉर्मेंस की वजह से और कहा जाता है कि ये 50 डिग्री तक AOA पुश कर सकता है। साथ में थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी FA-18 का ज़्यादा बेहतर है। 2 पावरफुल इंजन यहाँ पर लगे हुए हैं। कॉम्बैट लोड के साथ अगर आप देखेंगे तो 1 के ऊपर थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है ये FA-18 का मिल जाएगा, वहीं पर तेजस का स्लाइटली 1 से नीचे रहता है। यहाँ पर हम कॉम्बैट लोड के साथ बात कर रहे हैं, पर थ्रस्ट टू वेट डिफरेंस होने के बावजूद तेजस के पास ड्रैग एडवांटेज है। तो FA-18 में एरोडायनामिक ड्रैग बहुत लगता है और तेजस में क्योंकि एक लाइट वेट फाइटर है, ज़्यादा स्लीक है, तो यहाँ पर एरोडायनामिक ड्रैग कंपैरेटिवली कम है, इसलिए थ्रस्ट टू वेट रेशियो में थोड़ा डिफरेंस होने के बावजूद वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो अब अगर LCA-13 को विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में FA-18 सुपर हॉर्नेट को हराना है तो एक ही यहाँ पर एडवांटेज है, वो है इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, जो कि इसके पास सुपीरियर है और उसका एडवांटेज आप शुरुआत में ही उठा सकते हैं। यानी कि डॉग फाइट में मर्ज हुआ, तुरंत एयरक्राफ्ट को मोड़ते हुए बेटर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट का फायदा उठाकर नोज पॉइंट करके आप डॉग फाइट खत्म कर सकते हैं। बेसिकली 1 सर्कल डॉग फाइट में आपके पास एडवांटेज है। लेकिन अगर आप मिस कर गए तो आप एनर्जी बहुत तेजी से लूज करेंगे और एनिमी जो कि बेटर सस्टेन परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है और बेटर एंगल ऑफ अटैक के साथ आ रहा है, वो डेफिनेटली एक एडवांटेज की पोजीशन में रहेगा। तो तेजस के पास ज़्यादा रूम नहीं है और अगर इस सिनेरियो में तेजस ने विन स्कोर किया है तो ये प्योर पायलट की स्किल्स हैं, क्योंकि EA-18G ग्राउलर या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट एक काफ़ी अच्छा डॉग फाइटिंग एयरक्राफ्ट माना जाता है अपनी स्लो स्पीड परफॉर्मेंस की वजह से। कम एनर्जी में भी अच्छी खासी नोज अथॉरिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये टास्क इतना आसान नहीं था अगर ये डॉग फाइट में किया गया है। और ये चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे कि LCA-13 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी मनवरेबल है, लेकिन डेल्टा विंग के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर ये अगेंस्ट ऑल ऑड अचीवमेंट है तो ये प्योर पायलट स्किल है। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जब बात आती है विद इन विजुअल रेंज मिसाइल को डॉग फाइट में इस्तेमाल करने की, तो जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है वो बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि इनिशियली मर्ज में आपको ज़्यादा नोज अथॉरिटी भी मिल रही है, साथ में एडिशनल ऑफ बोर कैपेबिलिटी आपकी मिसाइल प्रोवाइड करा रही है, तो फर्स्ट शॉट में हिट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो इस केस में डॉग फाइट में ये और ज़्यादा घातक प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन जब बात गन की आती है तो अगेंस्ट ऑल ऑड अगर ये कारनामा हुआ है तो हुआ है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।